अग्निपथ योजना। सेना में 4 साल के लिए भर्ती होंगे युवा, पर हो रहा है घोर विरोध। क्या सियासत की प्रयोगशाला बन रही है सेना? क्या अग्निपथ योजना से मजबूत नहीं कमजोर होगी सेना? जानिए क्यों भारतीय सेना की अग्निपथ योजना पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय सेना में अग्निपथ नाम की योजना का ऐलान किया, जिसके तहत छोटी अवधि के लिए नियुक्तियां की जाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के लिए बड़ी भर्ती योजना अग्निवीर को लॉन्च कर दिया है। इस नई योजना के मुताबिक सरकार सेना में 4 साल के लिए जवानों की भर्ती करेगी। इस योजना के मुताबिक 3.5 साल तक एक्टिव ड्यूटी रहने के बाद 75% जवानों को रिटायर कर दिया जाएगा। 1 महीने के बाद सरकार 25% जवानों को भर्ती देगी। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में नई योजना को मंजूरी मिल जाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका ऐलान किया था। राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निपथ भर्ती योजना एक क्रांतिकारी पहल है जो सशस्त्र बलों को एक युवा प्रोफाइल पहचान करेगी। कहा जा रहा है कि सर्विस के बाद जवानों को डिप्लोमा मिलेगा। जवानों को क्रेडिट स्कोर भी दिए जा सकते हैं। क्रेडिट का इस्तेमाल आगे की पढ़ाई में कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद नौकरी में सरकार मदद करेगी, ऐसा सरकार कह रही है। सरकार मंत्रालय जवानों का कौशल विकास का कार्य भी करेगी। पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में नौकरी कर सकेंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी नौकरी का मौका मिल सकता है। 4 साल के इस कार्यकाल के बाद अग्निवीरों को नागरिक समाज में शामिल किया जाएगा। यहाँ वो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान दे सकते हैं। यानी कि इन लोगों को कोई ग्रेजुएटी, कोई रिटायरमेंट अमाउंट नहीं दिया जाएगा। अब जान लेते हैं कि आखिर सरकार इस अग्निपथ योजना को जरूरी क्यों बता रही है। सेनाओं का सैलरी पेंशन का खर्च बचेगा। बचे हुए पैसों से आधुनिकीकरण हो सकेगा। हथियार उपकरण खरीदने के लिए रकम बचेगी। अभी 60% रक्षा बजट पेंशन सैलरी में जाता है। सेनाओं में सभी वर्गों को बराबर का मौका मिलेगा। सेनाओं में खाली जगहों पर जल्दी भर्ती हो सकेगी। अभी सेना में करीब 1.25 लाख जवानों की कमी है। सामान्य भर्ती से कमी को पूरा करने में 6 से 7 साल लगेंगे। लेकिन सेना की ओर से जारी की गई इस योजना के बाद अब पूरे देश में उबाल है। सेना की ओर से 4 साल के लिए युवाओं को अग्निवीर के तौर पर भर्ती करने वाली अग्निपथ स्कीम का विरोध अब जगह जगह शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत बिहार से हुई है। जहां बक्सर में युवाओं ने ट्रेन पर पत्थर फेंके हैं, तो वहीं मुजफ्फरपुर में लोगों ने सड़कों पर उतरकर हंगामा किया है। बक्सर में आक्रोशित युवाओं ने ट्रेन पर पथराव किया है। जानकारी के मुताबिक पटना जा रही पाटलिपुत्र एक्सप्रेस पर पथराव किया गया है और यही हाल अब देश के अलग अलग सियासी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। युवा तो सड़क पर उतर ही रहे हैं, साथ ही साथ विपक्ष भी लगातार हमलावर है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर सेना के अग्निपथ का विरोध क्यों हो रहा है। आपको बता दें कि विरोध करने वालों का तर्क है कि सिर्फ 4 साल सर्विस से समर्पण भाव नहीं होगा। इसके साथ ही सीमित सर्विस से इन जवानों को मुश्किल अभियानों में शामिल भी नहीं किया जा सकेगा। रिटायर होने के बाद दोबारा नौकरी भी मुश्किल होगी। प्रशिक्षित जवानों के हथियार उठा लेने का भी डर होगा। पुलिस बलों में सेना के जवानों का दबदबा हो जाएगा। उन लोगों का कहना है कि पढ़ाई लिखाई की उम्र में सेना में भर्ती होने वाले नौजवान 22 से 25 साल में फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। उन्हें ना तो पेंशन मिलेगी, ना ही ग्रेजुएटी। दरअसल अग्निवीर बैच के 25% तक नौजवानों को सेना में रेगुलर भर्ती का मौका मिल सकेगा। सैनिकों की भर्ती शुरू में 4 साल की अवधि के लिए होगी, लेकिन उनमें से केवल चंद लोगों की ही नौकरी को बरकरार रखा जाएगा। यानी कि देखा जाए तो अग्निपथ भर्ती योजना अग्निवीरों के लिए अग्निपथ ही है। देश में बेरोजगारी दूर करने या युवाओं को उनके पैरों पर खड़ा करने के मकसद से इस योजना का कोई लेना देना नहीं लगता है। ये काफी हैरानी वाली बात इसलिए भी है क्योंकि सेना में इस किस्म से भर्ती के बारे में कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। खासकर भारत जैसे देश में जहां गांव-गांव से जवानों का अरमान देश के लिए सरहद पर लड़ना होता है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए इस अग्निपथ योजना में ऐसा क्या है कि इतनी शंकाएं पैदा हो गई हैं, ये सोचने वाली बात है। अग्निपथ योजना के 37,000 से ज्यादा अग्निवीर हर साल पूर्व सैनिक बन जाएंगे। तब उनकी उम्र तकरीबन 21 से 25 साल होगी। इन बेरोजगार पूर्व सैनिकों में अग्निवीर के तेवर तो होंगे, लेकिन अपना भविष्य फिर से संवारने का लाइफ टाइम काम एक बार फिर से उनके सामने होगा।